और इन 10 को वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में रखा गया है। और जो ये ट्रोल करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इनको जानता भी होगा। वरुण अरुण को आईपीएल सनराइज हैदराबाद ने बॉलिंग कोच लिया है, और आईपीएल का नाम लेते ही बड़ा ब्रांड, बड़ा प्लेटफार्म ये देखने को मिलता है। और अभी उसको बॉलिंग कोच के लिए लिया ही नहीं तो हमारे वो जो ट्रोल करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, जिनसे गली क्रिकेट में कभी विकेट नहीं लिया जाता है, वो फिर इंटरनेशनल लेवल की बातें करते हैं। वरुण अरुण इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसने 9 टेस्ट्स, 9 ओडीआईज, वनडे इंटरनेशनल्स और 52 आईपीएल मैचेस खेले हैं। और एक वक्त पे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर था, 153 किलोमीटर पर आवर की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। वरुण अरुण को आईपीएल सनराइज हैदराबाद ने बॉलिंग कोच लिया है, और ट्रोल करने वाले आ गए कि ये पैट कमिंस और हर्षद पटेल और मोहम्मद शामी को क्रिकेट सिखाएंगे। और ट्रोल करने वाले क्या लिखते हैं, आधे लिखते हैं ये जोक ऑफ द सेशन है, और कुछ लिखते इट इज लाइक द अंकल्स वाचिंग द टीवी एंड गाइडिंग बुमराह हाउ टू बोल। और कुछ लिखते हैं अब नेक्स्ट आकाश चोपड़ा बैटिंग कोच बन जाएंगे। और कुछ लिखते हैं ये बहुत ज्यादा रन देता था। और कुछ लिखते हैं कि अब 250 भी सेफ नहीं है, बैट्समैन को अब 300 बनाना पड़ेगा। और कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का कोच, एक वक्त न्यूजीलैंड का बॉलिंग कोच एक वक्त दिमित्री मिस्क्रिहानस हुआ करता था, वो टिम सादी को बॉलिंग सिखाते थे। बॉलिंग जो ये कोच होता है, इसका काम होता है बेसिक्स पे काम करना। और ऐसी बहुत से पॉजिटिव लोग होते हैं, देयर इज नो एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को टिप्स दे, कोच दे, इनको सिर्फ बेसिक्स पे काम करना होता है। और एक ने लिखा ही वाज रियली गुड बॉलर एंड ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन फिटनेस का इशू उस पे रहता था। और कुछ ने कहा कि युवराज सिंह, जो युवराज सिंह के फादर है, उसने युवराज सिंह की कोचिंग की है, तो इतने बड़े प्लेयर्स बन गए हैं। तो बहुत सारे जैसे लिखते हैं व्हेन जीजी कैन डू द जॉब ऑफ हेड कोच ऑफ इंडियन टीम, वो सिखाते हैं गौतम गंभीर, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, उसके हेड कोच है। तो वरुण अरुण एक आईपीएल फ्रेंचाइज के कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं और रोल करने वाले भी होते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी ट्रोल के बारे में मैं कुछ बोलने आया हूँ कि जो ये कोच होते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि ये इंटरनेशनल, जैसे ब्रायन लारा है, सचिन रमेश तेंदुलकर है, या सुनील गावस्कर, इतने बड़े सार्वभौम रिचर्ड्स, ये ऐसे प्लेयर जरूरी नहीं है कि एक ग्रेट कोच बन जाए। हमने एक लिस्ट निकाली है जो दुनिया में लिए गए हैं सबसे टॉप 10 कोच ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जो नंबर 10 पे आते हैं वो आते हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को कौन जानता है, इसलिए जानते हैं हम क्योंकि वो इंडियन टीम का कोच था, और एज ए क्रिकेट उसने क्या किया है वो किसी को पता नहीं है। और ये ट्रोल करने वालों को मैं बोलता हूँ, उसके बाद आते हैं एंडी फ्लावर्स, जिम्बाब्वेन लेजेंड, उसको भी कम लोग ही जानते हैं। उसके बाद है माइकल हैसन, जो आरसीबी के भी कोच भी रहे हैं, उसको कौन जानता है, उसके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स क्या है, उसके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स क्या है, किसी को पता है। उतने बड़े एज एन क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, ये इतने बड़े नहीं थे। फिर आता है डुनकन फ्लेचर, इसको कोई नहीं जानता है। गैरी स्टेट, जो ये ट्रोल करने वालों को मैं बोलता हूँ, गैरी स्टेट किसी को नहीं जानते हैं। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं डेव वटमोर, इसको भी कोई नहीं जानता होगा। ट्रेवर बेलिस, इवन मैक्सिमम प्लेयर्स को मैं भी, मैक्सिमम जो दुनिया के बड़े कोच हैं इनको मैं भी नहीं जानता हूँ। जॉन राइट तीसरे नंबर पे दुनिया में आते हैं, और गैरी क्रिस्टन आते हैं दूसरे नंबर पे। इसको भी इसीलिए जानते हैं 2011 जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, इसलिए हम जानते हैं। और नंबर 1 पे आते हैं दुनिया के कोच भट्टे, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच है जॉन बुकानन, कोई नहीं जानता है। ये ट्रोल करने वाले, ये नहीं मैटर करता है कि ये इंटरनेशनल कितना खेला है, इंटरनेशनल में कैसे परफॉर्म किया है। कोचिंग अलग लेवल है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना अलग लेवल है। और
फिर भी जो वरुण अरुण है ये ऐसे ही कोच नहीं आए हैं। हमारा फेस फाउंडेशन चेन्नई में इसने कोचिंग ट्रेनिंग ली है। ये एक फुल फ्लेजेड बॉलिंग कोच है।